यमन की कदीम सरजमीन सबा एक ऐसा खित्ता जहां बागात, नहरें और तिजारत अपनी मिसाल आप थीं। मगर इसी चमकते हुए दूर में एक अजीब मुअम्मा भी छुपा हुआ था। वही मुअम्मा जिसका नाम है मलका बिल्कीस। कुछ मुअर्रिखीन उसे एक गैर मामूली इंसान कहते हैं और कुछ कदीम रिवायात में उसे ऐसी हस्ती बताया गया है जिसकी नस्ल में इंसानियत और जिन्नात दोनों का रंग शामिल था। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त हो तो सवाल यही बनता है कि ऐसी शख्सियत का आगाज कहां से हुआ। कदीम सबा में, जहां लोग तुलुए आफताब पर झुककर सूरज को सजदा करते थे, जैसा कि सूरत उन-नमल आयत 24 में जिक्र है, वहीं इक़्तिदार, हिकमत और शान का मरकज थी मलका बिल्कीस। इसकी पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ बयानात मिलते हैं। कहा जाता है कि इसके वालिद यमन के एक ताकतवर हुक्मरान थे जो दौलत और इक़्तिदार के बावजूद अपनी सल्तनत को मजीद मुस्तहकम देखना चाहते थे। उन्हीं दिनों उनका निकाह एक ऐसी खातून से हुआ जिसके बारे में रिवायात में मिलता है कि वो जिन्नात की नस्ल से ताल्लुक रखती थी और इसी के बतन से बिल्कीस दुनिया में आई। वक्त गुजरता गया, बादशाह दुनिया से रुखसत हुआ और वही लड़की जिसके वजूद पर राज के साए थे पूरे सबा के तख्त पर बैठकर मलका बन गई। इस वीडियो में हम इसी हैरत अंगेज दास्तान के वो पहलू सामने लाएंगे जो अक्सर बयान नहीं किए जाते। इसलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मालूमाती वीडियोस आपसे रह न जाएं। मलका बिल्कीस ने अपनी दानाई और मजबूत फैसलों से उस गुमराह कौम पर पूरी गिरफ्त कायम रखी। इसी जमाने में अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और एक ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी जिस जैसी सल्तनत दुनिया ने कभी न देखी। उनके लश्कर में इंसान, परिंदे, जानवर और जिन्नात सब एक हुक्म के ताबे थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम लश्कर की सफबंदी देख रहे थे। हर मखलूक अपनी जगह मौजूद थी, मगर अचानक एक कमी महसूस हुई। हुदहुद दिखाई नहीं दे रहा था। आपने फरमाया, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा। अगर ये बगैर किसी उज्र के गैर हाजिर हुआ है तो उसे सजा दूंगा, लेकिन अगर उसके पास मजबूत दलील हुई तो उसे माफ कर दूंगा। कुछ देर बाद वो छोटा सा परिंदा हाजिर हुआ। न घबराहट, न खौफ, सिर्फ एतमाद। हुदहुद ने कहा, मैं वहां गया हूं जहां आपका लश्कर भी नहीं पहुंचा। मैंने सबा में एक औरत देखी जो अपनी कौम पर हुक्मरान है। अल्लाह ने उसे हर नेमत से नवाजा है, मगर वो और उसकी कौम तुलुए आफताब पर झुककर सूरज को सजदा करते हैं। ये बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हैरान कुन थी। एक अजीम सल्तनत, बेशुमार वसाइल, ताकत व इज्जत, लेकिन इबादत रब्बुल आलमीन की बजाय सूरज की। ये सुनकर उनके दिल पर बोझ सा आया। आपने फैसला किया कि इस मसले को फौरी तवज्जो की जरूरत है। न लड़ाई मतलूब थी, न ताकत का मुजाहिरा। मकसद सिर्फ दावत और हिदायत था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मुख्तसर मगर निहायत वाज़ेह खत लिखा, जैसा कि सूरत उन-नमल आयात 30 ता 31 में है। ये खत सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। मेरे मुकाबिल सरकशी न करना और मेरे पास मती होकर आ जाना। ये पैगाम न तवील था न पेचीदा, बस एक साफ ऐलान, तुम्हारा रब सूरज नहीं अल्लाह है। ये खत हजरत सुलेमान ने हुदहुद के हवाले किया और वो नन्हा सा परिंदा उड़ता हुआ सबा के शाही महल तक जा पहुंचा। जब मलका बिल्कीस ने वो खत पढ़ा तो पूरा दरबार लम्हों के लिए साकित हो गया। पहली बार उसके सामने ऐसे कलिमात थे जो उसके अकायद, उसकी हुकूमत और उसकी पूरी तारीख को चैलेंज कर रहे थे, दावत तौहीद की तरफ बुला रहे थे। पूरा महल सुनहरी खामोशी में डूब गया। मलका बिल्कीस अपने शाहाना तख्त पर बैठी थी। वुज़रा और उमरा अदब से खड़े थे। सब जानते थे कि आज कोई गैर मामूली फैसला होने वाला है। बिल्कीस ने पुरसुकून मगर बावकार अंदाज में कहा, मेरे पास एक खत आया है। दरबार में ये बात सुनते ही सबके चेहरों के तासुरात बदल गए। खत, और वो भी बराह रास्त मलका के नाम। ये मामूली बात नहीं थी। बिल्कीस ने खत खोला और गूंजदार आवाज में पढ़ा,
ये खत सुलेमान की तरफ से है, मेरे सामने सरकशी न करना और मती होकर मेरे पास चले आना। जैसे ही अल्फाज पूरे हॉल में फैल गए, एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सरगोशियों की लहर दौड़ गई। कुछ चेहरों पर हैरत थी, कुछ पर खौफ। बिल्कीस ने वजीरों की जानिब देखा और कहा, ऐ सरदारों, इस बारे में अपनी राय दो। एक वजीर आगे बढ़ा, गुरूर भरे लहजे में बोला, हम अजीम सल्तनत रखते हैं, हमारी फौजें मजबूत हैं। अगर सुलेमान जंग चाहता है तो हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दूसरे वजीर ने भी हिमायत की, हमारे पास हाथियों के लश्कर हैं, हमारी जमीन वसाइल से भरी हुई है, एक परिंदे का पैगाम हमें खौफजदा नहीं कर सकता। बिल्कीस खामोशी से उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि सोच की गहराई थी। उसने कहा, हाँ, ताकत हमारे पास है, लेकिन याद रखो, जब बादशाह किसी बस्ती पर हमला करते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं और मुअज़्ज़ज़ लोगों को जलील कर देते हैं। हर मामले में सिर्फ जोर नहीं, हिकमत चाहिए। मलका जानती थी कि सीधा इनकार या फौरी जंग उसकी कौम को तबाही की तरफ धकेल सकती है। वो चाहती थी कि पहले हकीकत मालूम की जाए कि आया ये बादशाह दुनियावी है या वाकई अल्लाह का पैगंबर। चंद लम्हों में मलका का फैसला सुनकर दरबार के लोग सर झुका गए। सब समझ गए कि यह फैसला निहायत हिकमत से भरा हुआ है। वो एक ही कदम में दुश्मन के इरादों को परखना चाहती थी। फौरन काफिला तैयार होने लगा। ऊंटों पर सोने चांदी के खजाने, कीमती खुशबुएं, नायाब जवाहिरात, रेशमी लिबास, बेशकीमत जेवरात और शाहाना तहाइफ लाद दिए गए। सबा से रवाना होने वाला ये शाही काफिला दिनों का सफर करता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की हुदूद में दाखिल हुआ। ऊंटों पर चमकते हुए खजाने, हाथियों पर सजे तहाइफ, नायाब खुशबुएं और सुनहरी साजो सामान देखकर रास्ते के लोग हैरान रह गए। मगर जब यह काफिला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के करीब पहुंचा तो उसके नुमाइंदे दम बखुद रह गए। ये दरबार आम बादशाहों जैसा नहीं था। यहाँ इंसान, जिन्नात और परिंदे एक ही हुक्म के मातहत खड़े थे। जमीन पर लश्करों की सफ़ें, फजा में परिंदों की अड़ान, जिन्नात अपनी ड्यूटियां सरंजाम दे रहे थे। ऐसा मंजर उन्होंने जिंदगी में कभी न देखा था। ये सफर बिल्कीस को इस सच्चाई के रास्ते पर लाने वाला था जिसने हमेशा के लिए उसकी दुनिया बदल देनी थी। जब काफिला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुआ तो आप अपने शानदार तख्त पर बावकार अंदाज में तशरीफ फरमा थे। चेहरों पर न लालच था न हैरत, सिर्फ नबूवत की संजीदगी और अजमत। काफिले के सरदार ने आगे बढ़कर अदब से कहा, ए सुलेमान, हमारी मलका बिल्कीस ने ये कीमती तहाइफ बतौर एहतराम और दोस्ती आपकी खिदमत में भेजे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लम्हा भर के लिए तहाइफ पर निगाह डाली, फिर मजबूत लहजे में फरमाया, क्या तुम मुझे मालो दौलत से राजी करना चाहते हो? जो कुछ मेरा रब मुझे दे चुका है वो तुम्हारे तमाम तहाइफ से ज्यादा बेहतर है। वापस जाओ और अपनी मलका से कहो कि अगर वो फर्माबरदार होकर ना आई तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका मुकाबला तुम न कर सकोगे। ये सुनकर काफिले के नुमाइंदों के चेहरों से सारा गुरूर उतर गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद न दौलत है न हुकूमत, बल्कि अल्लाह की बंदगी की तरफ दावत है। वो तहाइफ वहीं छोड़कर फौरन वापस रवाना हुए। वापसी के सफर में उनके दिल लरसते रहे कि बिल्कीस को ये सच किस तरह बताएंगे कि न सिर्फ तहाइफ रद्द कर दिए गए, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की अजमत ऐसी है जैसी उन्होंने कभी सोची भी ना थी। दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक और ऐलान फरमाया। आपने कहा, बिल्कीस मेरे पास आने से पहले कौन इसका तख्त यहां ला सकता है? यह हुक्म मामूली नहीं था। मलका का तख्त उसकी बादशाहत की पहचान था। यमन से फलस्तीन तक लाना ताकत का बड़ा इम्तिहान था। एक अजीम जिन आगे बढ़ा और बोला, मैं ये तख्त आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठी। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, एक और हस्ती जिसके पास किताब का इल्म था अर्ज करने लगा, मैं वो तख्त आपके सामने पलक झपकने से भी पहले हाजिर कर सकता हूं। उसने ये जुमला कहा और अगले लम्हे मलका सबा का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। ये मंजर देखकर पूरा दरबार हैरत में डूब गया।